नीचे फूलों ने डेली डेली मुंह सजोला डेली तुम्हारी जगवाली का नीचे। पहाड़ की विविध लोक संस्कृतियों और परंपराओं में सबसे अनूठा बच्चों का त्योहार फूलदेई महोत्सव को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। दस्तक पहाड़ की संस्था के 12वें फूलदेई महोत्सव में पहुंचे गढ़वाल मंडल के माध्यमिक शिक्षा के मंडलीय अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने फूलदेई को राज्य बाल महोत्सव घोषित करने की न केवल पैरवी की बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश करने की भी अपील की। हमारी जो केदार घाटी में आज दस्तक परिवार है और कुछ लोग गुप्तकाशी में हैं और फूलदेई कार्यक्रम एक श्रीनगर में है, तो इन लोगों ने इसके अभियान के रूप में जो है इस कार्यक्रम को लिया। हमने भी इस बार ये सोचा कि शिक्षा विभाग, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, हमारे स्कूलों से संबंधित हैं, अगर शिक्षा विभाग इसमें आगे आएगा तो शायद बच्चे इस महोत्सव के बारे में जान सकेंगे। और मुझे लगता है कि अपने किस्म का जो है पहला बाल महोत्सव है हमारे राज्य का। तो आज मैंने इन लोगों से एक अपील की है कि ये अवसर है इस समय कि हम नई सरकार से इस बाल महोत्सव को राज्य महोत्सव के रूप में घोषित करने के लिए प्रयास करें। और अगर ये राज्य महोत्सव घोषित हो जाएगा तो एक दिन हर विद्यालय में, हर घर में ये फूलदेई का कार्यक्रम फिर से दोबारा से स्टार्ट होगा। और निश्चित है कि वह दिन दूर नहीं होगा जब ये कार्यक्रम विश्व धरोहर के रूप में इसको मान्यता मिल जाएगी। निश्चित तौर पर ये दस्तक की एक अनूठी पहल रही। हमारी पौराणिक विरासत बाल पर्व फूलदेई को जो है हम आज इस स्तर पर ले आए। निरंतर 2009 से हम इस कार्यक्रम को आयोजित करते आ रहे हैं। बच्चों का उत्साह, अभिभावकों की इसमें गरिमामयी उपस्थिति और जो जनता का अपार सहयोग हमको मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं केदार घाटी में एक अनूठी पहल दस्तक परिवार ने जो चलाई थी वो आज इस मुकाम पर है कि जो विश्व धरोहर के तौर पर भी जो है इसको संरक्षित करने के लिए जो है योजना बन रही है। फूलदेई महोत्सव में 50 से अधिक बच्चों की घोगा टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें न केवल फूलदेई परंपरा और गीतों के जरिए इस त्योहार पर चार चांद लगाए गए बल्कि ठेठ पहाड़ के पहनावे, लोक गीतों को भी बच्चों के द्वारा प्रदर्शित कर यहाँ की लोक परंपरा को जीवंत रखने का काम किया गया। हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारी पुरानी जो परंपरागत रीति रिवाज हैं उनको दोबारा अपनाया जा रहा है और अपने इस वर्तमान समय में उनको दोबारा अपने व्यवहार में लाया जा रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि हम अपनी रीति रिवाजों, अपने रहन सहन, पुराने ज़माने के क्या क्या होते थे उनके बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है पर हम गांव के इसलिए हमको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमारे आसपास ही में हमको ये सब सीखने को मिलता है। यहाँ पर ये घोगा प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की गई है। ये पिछले 12 वर्षों से लगातार दस्तक और संभ्रांत अगस्त्यमुनि की जनता और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, हमारे दस्तक परिवार के सहयोग से, सबके सहयोग से ये 12 साल से ये प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है। और इस वर्ष विशेषकर हमारे अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल के द्वारा विद्यालयों में भी इस प्रकार की एक पहल की गई है कि विद्यालय में फूलदेई महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी का परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमारे पिछले वर्षों में इतनी जो प्रतियोगिता में शरीक होते थे इतने नहीं होते थे। इस बार विद्यालयों से भी बहुत सारे हमारे शिक्षक यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं अपने विद्यालय की टीम के साथ। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से इस कार्यक्रम की सार्थकता ही है। मुझे लगता है कि जब हमने ये प्रोग्राम दस्तक परिवार के साथ मिलकर के शुरू किया था तो मुश्किल से 4 या 5 टीमें हमारे यहाँ पर आया करती थी, लेकिन आज की डेट में आप देख पा रहे होंगे कि कम से कम 40-50 टीमें हमारे पास में हैं और हर बच्चा आपको पारंपरिक वेशभूषा में ही नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर हमारे बच्चे भी हैं जो पारंपरिक वेशभूषा में हैं। तो हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। हमारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। अभी आप गांव में ढूंढने जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कम घरों में आपको सजोली देखने को मिलेगी या फूलकंडी देखने को मिलेगी। लेकिन इन प्रोग्राम्स के जरिए हम कम से कम बच्चों तक उन पुरानी चीज़ों को पहुंचा पा रहे हैं, उन संस्कृति के बारे में उनको बता पा रहे हैं कि बच्चों का भी एक त्यौहार हुआ करता था कभी फूलदेई, हर चैत के महीने में संक्रांत के दिन से वो शुरू होता है। तो बहुत सारे शहरों में तो खैर ये परंपरा बिल्कुल लुप्त हो गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोबारा से शुरू हो, दोबारा से बच्चे इसको जानें और हर चैत के महीने में फिर इसी तरह से शुरुआत हो हमारे फूलदेई महोत्सव की। और उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार कर दिया है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये और बड़ा रूप लेगा। मैंने 2016 बिठिले खंड शुरू करी गढ़वाली में। मैं तो बहुत अच्छी लगू जब मैं मतलब कि अपना पहाड़ की
पीड़ा लिख दो अपनी कलम से। आदरणीय गुरुजी को की कृपा से जो मैं यहाँ तक पहुँचूँ और मैं आप पे विश्वास दिलाऊँ दूँ कि मैं निस्वार्थ भाव से अपनी संस्कृति और बोली भाषा का प्रति हमेशा अपनी कलम चलाऊँ रोलूँ। राज्य बनने के बाद एक दौर ऐसा आ गया था जब फूलदेई का यह त्योहार पहाड़ के गांवों से एक तरह से विलुप्त होता दिख रहा था, लेकिन दस्तक जैसी कई संस्थाओं के प्रयास से फूलदेई पर्व ने नई पहचान हासिल की है। अब पहाड़ के बच्चों के इस अनूठे पर्व को राज्य बाल महोत्सव के रूप में घोषित किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि निकट भविष्य में इस पर्व को पूरे विश्व में एक नई पहचान मिले। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट। फूलों का रंग रंगी देवभूमि, फूलों ने डेली